नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। द्वारका सेक्टर 7 नई दिल्ली रामफल चौक के पास सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT में आयोजित होने जा रहा है स्वदेशी मेला। इसका आयोजन 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दोपहर 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित की गई स्वदेशी मेला प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में द्वारका जिला संयोजक स्वदेशी जागरण मंच के जितेंद्र कुमार सिंह, विभाग कार्यवाह पश्चिमी दिल्ली राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, मेला सचिव योगेश, मेला संयोजक रविंद्र सोलंकी भी मौजूद थे। सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन मेला स्थल पर ही होगा। इस मेले में कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जैसे नींबू दौड़, सूर्य नमस्कार, शंख प्रतियोगिता, रस्सी कूदना, खो खो प्रतियोगिता, पंजा लड़ाना प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता। मुख्य आकर्षण की बात करें तो मेले में भारतीय उत्पाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, योगा, मेहंदी, खेल, रंग भरो चित्रकला, रंगोली, साज सज्जा, बेकार वस्तुओं से सामान बनाना, भारतीय परिधान, कबड्डी, खो खो, साफा एवं पगड़ी प्रतियोगिता, ये सभी मेले के मुख्य आकर्षण रहेंगे। ये मान करके चलिए कि द्वारका नगरी में ये लघु भारत के दर्शन होने वाले और स्वयं का भाव है जो हमें पूर्वज दे करके गए हैं, उसी को आगे बढ़ाने का काम है। अगली पीढ़ी को वो सब देने की बैठी है। इस मंच के द्वारा स्व का भाव जगने वाला है। अपनी भाषा, अपना भोजन, अपने रीति रिवाज, अपनी वेश, अपनी भूषा, इस सब के दर्शन इस मेले में रहने वाले। गाय का लेपन किया हुआ रसोई, चूल्हे की रोटियां, साग कैसे बनता है, शादी ब्याहों में मिल जाते हैं स्टॉल पर, लेकिन गांव की परिवेश में जा कर के तो एंट्री करते ही लगेगा कि हम गांव में आ गए हैं। और एक गांव में नहीं आए हैं, भिन्न भिन्न राज्यों के गांव में आए हैं। वह कैसी भाषा बोली जाती है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, किस तरह के रीति रिवाज मनाए जाते हैं, उसकी आज आवश्यकता है। क्योंकि नई पीढ़ी को नहीं मालूम रहता नाग पंचमी क्या होती है। हमारे यहाँ रोज त्योहार है, उसको उल्लास के साथ मनाया जाता है, जो हमारे अर्थ से जुड़ी हुई है, हमारी कृषि से जुड़ी हुई है, हमारी स्टेट से जुड़ी हुई है। उसी संस्कृति को जीवंत करने के लिए कार्यकर्ता इसमें लगते हैं। के पीछे जो औचित्य है या हम सबका जो भाव है वो भी आप सबके सामने है ही। और पिछले कुछ दिनों से आप हर एक सोशल मीडिया पे, चाहे वो आपका समाचार पत्र हो, चाहे आपका फेसबुक हो, टीवी हो, या कोई भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी एक संदेश हम सबके बीच में आ ही रहा है कि हम सबको स्वदेशी के प्रति अपने आप को जागृत करना होगा। हालांकि हम सबके अंदर भाव है, क्योंकि भारतवासी स्वदेशी अपने अंदर जन्म से ही लेके चलते हैं। जैसे अयोध्या के राम के बारे में भी कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च सर्वगादपि गृहेषि, कि जब उन्होंने अयोध्या के श्रीलंका के ऊपर जीत हासिल की थी, तो जब सोने की लंका को त्याग कर वो चलने लगे, तो लक्ष्मण ने, जब विभीषण ने उनसे आग्रह किया, योगेश जी इस मेले के सचिव हैं, जो विशेष रूप से इस काम को सब देख रहे हैं। तो परिचय के नाते मुझे लगा कि आपके बीच में रखें। आपने जो विषय रखा, मुझे लगता है कि मेले का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, वो है आत्मनिर्भर भारत या स्वावलंबी। उस विषय को ध्यान में रखकर ऐसे सब आर्टिजन्स को जो अपने घर पर एक अच्छा सामान बनाते हैं, अपने हुनर से बनाते हैं, उन सबको यहाँ प्रदर्शित करने का एक ये माध्यम प्लेटफॉर्म है। वो पैसे खर्च कर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उनकी प्रसिद्धि केवल स्वदेशी मेले के माध्यम से हम करने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड मतलब हर दिन एक स्टेट का कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहे, तो एक दिन हमारा उत्तराखंड के जो कार्यक्रम है उनका रहेगा, उसमें खास करके वहाँ की जो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।